तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास। आपको बता दें जनपद बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के ग्राम पोटी में डेंगू बुखार ने पसारे पैर। बुखार के कारण 3 दिन में हुई 3 मौतें, जिसमें सादिया पुत्री बुंदू हसन, हिफ्जा पुत्री जमीरुद्दीन, इमामुद्दीन पुत्र अब्दुल सत्तार की मौत हुई है और दर्जनों ग्रामीण बुखार से पीड़ित हैं, जिनका बाहर इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मौन दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों की स्वास्थ्य विभाग से मेडिकल कैंप लगाने की मांग। बिजनौर के नूरपुर से हमारे संवाददाता आशीष शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बताते चले कि आए दिन आंगनबाड़ियों पर आरोप लगते रहते हैं सामान वितरण को लेकर। बिजनौर जनपद के शहरों से यह मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, जिसमें से आज एक और मामला वार्ड नंबर 13/15 थाना शिवारा जनपद बिजनौर में प्रकाश में आया है। यहाँ कुछ गर्भवती महिलाओं ने वार्ड मेंबर दिलशाद अहमद अंसारी से शिकायत की है कि आंगनबाड़ी में उनका राशन 2 महीने से नहीं दिया जा रहा है। वहीं आंगनबाड़ी संचालक नाजरीन जहां का कहना है कि जितना राशन ऊपर से आता है बांट दिया जाता है। अभी भी इस बार भी सिर्फ आधे ही बच्चों का राशन ऊपर से आया है। विचार करने वाली बात यह है कि जब सरकार द्वारा योजनाओं को चलाया जा रहा है तो फिर इनमें से मिलने वाले राशन आखिरकार कहां जा रहे हैं, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। शिवारा से हमारे संवाददाता मोहम्मद हाशिम की देखी खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अच्छा, कौन सा वार्ड से आप? वार्ड नंबर 15 सिवारा। तो ये जो यहाँ राशन बट रहा है आंगनवाड़ी के यहाँ पे, तो आपको राशन मिल गया नहीं मिला? जच्चा बच्चा वाला के लिए आए हैं, पिछले महीने नहीं मिला। पिछले महीने नहीं मिला था। अब कैसे बुलाया इन्होंने देने के लिए? महीने राशन आया नहीं था ऊपर से। अच्छा, अब की बार आया तो मैं बंटवाने के लिए जा रहा हूँ। 100 कुछ बच्चों का होता है, पर 60 बच्चों का सरकार की तरफ से राशन आ रहा है। 100 कुछ बच्चों का आना चाहिए, 60 का आ रहा। 60 का आ रहा है। तो आपने यहाँ इनसे आंगनवाड़ी के देख लिया रजिस्टर वगैरह चेक करा? मैंने रजिस्टर चेक कर लिया, इनके सही रजिस्टर है। ऊपर से कम आ रहा है कि यहीं से कहाँ से मिला उन्हें? ऊपर से ही नहीं आया तो हमने नहीं दिया उनको। अच्छा, आपके यहाँ पे कितने बच्चे चिन्हित है कि कितने जच्चा बच्चा आपके रजिस्टर में दर्ज है? मेरे कम से कम 25 मेरी धात्री हो रही है और मेरी 28 गर्भवतियाँ है मेरी, और मेरे 107 बच्चे बॉर्डर पे भी खड़े हुए हैं। तो राशन कितने का मिला इस समय जो आया पटने के लिए? तो सभी बच्चों का है क्या कम का है? कुछ नहीं, कम का है, आधे बच्चों का आता है। आधे बच्चों का आया है। जनपद बिजनौर के शेरकोट में पीएससी में आयुष्मान भव्य अभियान का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया। जी हां, आपको बता दें शेरकोट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव से लेकर चल रहे स्वास्थ्य शिविरों के पखवाड़े के अंतर्गत शेरकोट नगर में स्थित पीएससी पर आयुष्मान भव्य के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान व लीना सिंघल द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान व लीना सिंघल का पीएससी प्रभारी ने फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान व लीना सिंघल द्वारा आयुष्मान कार्ड को वितरित किया गया। आयुष्मान कार्ड पर पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर पंडित शरद चंद शर्मा, चौधरी संसार सिंह, अंकुर जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान, राजीव राजपूत, दिलशाद अहमद, डॉक्टर राहुल देशवाल, अनुराग कुमार, संदेश कुमार, टेक्नीशियन CHO स्वाति रानी, काजल व अशोक शर्मा, OPD सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। शेरकोट से हमारी संवाददाता आदिबा परवीन की देखी खास रिपोर्ट। सरकार द्वारा सभी हॉस्पिटल जो हमारे PSC है या CSC में उन सब में जो है स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर लगाए गए हैं और उनमें निःशुल्क जो है सरकार द्वारा उसमें जांच हो रही है। और एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है जांच के साथ साथ स्वास्थ्य के आयुष्मान कार्ड जो हमारी आम जनता के लिए इतना लाभकारी है। आयुष्मान कार्ड हमारे इस समय सरकार ने योजना चलाई है कि जो 6 यूनिट हैं, 6 यूनिट से ज़्यादा अगर कोई भी व्यक्ति है तो उनके सबके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। और आप सब लोग भी जानते हो कि जब से आयुष्मान कार्ड योजना चली उसमें क्या है 5 लाख तक का लाभ, कोई बीमार है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो सरकार द्वारा उसको मरीज को मिलता है। को बता दें जनपद बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर पति पत्नी के बीच हुई मारपीट, पति का टूटा हाथ। जी आपको बता दें चांदपुर के ग्राम गोयली के
पति और पत्नी के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने व उसका हाथ तोड़ने देने के तथा जाते समय जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में ग्राम गोयली निवासी मोहम्मद तस्लीम पुत्र शकरू ने कहा कि वह रविवार की सुबह गांव में स्थित राशन की दुकान से राशन लेकर अपने घर जा रहा था। मस्जिद के पास गांव के ही कल्लू ने उसकी पत्नी व पुत्रों के साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की, जिसमें उसका बायां हाथ भी टूट गया। लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकला। पुलिस ने पीड़ित मोहम्मद तस्लीम की तहरीर पर कल्लू व उसकी पत्नी गुड्डो पुत्र मेहरुद्दीन व नजमुद्दीन निवासी ग्राम गोयली के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चांदपुर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में पंखे में आए विद्युत करंट से महिला की मौके पर मौत, परिवार में मचा कोहराम। जी हां, आपको बता दें मामला बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सिरवासूचन निवासी नशीमा खातून ने बताया कि दोपहर लगभग 1 बजे तबस्सुम अपनी पुत्री को लेकर बिजली का पंखा लगाकर आराम कर रही थी। वह घर के बाहर थी, तभी बच्चे के रोने की आवाज आई तो वहां कमरे में गई। उसने देखा कि बच्ची चारपाई के नीचे रो रही है। वहीं तबस्सुम के ऊपर बिजली का पंखा गिरा पड़ा है, जिसे देख उसकी चीख निकल गई तथा पंखे को हटाया। तबस्सुम अपने होश में नहीं थी। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कासमपुर गढ़ी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अफजलगढ़ में डेंगू बुखार से एक करीब 15 वर्षीय बालक की भी मौत हो जाने से नगर में शोक की लहर है। बालक के पिता ने सऊदी अरब से आकर मृतक पुत्र को सुपुर्द खाक कराया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। 3 से दाल ला दूं, उड़द की खिचड़ी पकाऊंगी। दादी दाल लेने चली गई, दाल ला कर दीदी ने खिचड़ी बना ली चाची ने। अभी वहाँ बैठ गई दादी जाग के पल्ली तरफ। अब जब भी बैठ गई लोंडे रो रही थी, छोटी सी इनकी लोंडे 1 साल की। अरे लोंडे पे तेरी देर से रो रही, क्या हो गया? तमाम देर से रो रही थी लोंडा। इन्होंने जाग के देखा तो पंखा इनके पेट पे पड़ा, सीने पे नीचे को। तो इन्होंने जब पंखा हटाया तो इनका हाथ में भी करंट लग गया। तो वो डोरी और पंखा इनके पेट पे पड़ा था। तो जब पता चला कि बिजली ने पकड़ लिया, इसको देखा तो कुछ भी ना। फिर ब्लॉक पे लेकर गए, 2 डॉक्टर बुलाए। हमने सतीश ने मना कर दी ब्लॉक पे आने जी, अभी इनमें कुछ नहीं है, खत्म हो गई। पेट पे निशान हो रहा तार में। चलो शुक्रिया सर। आपको बता दें जनपद बरेली के आंवला से इस वक्त की खबर, जहां घर की दीवार पर नजर आई बाबा घाटू श्याम की आकृति। दर्शन करने वालों की लगी भारी भीड़। आपको बता दें सिरोली थाना क्षेत्र के गांव ढाकपुरा में सर्वेश पुत्र मंगली राम के घर एक दीवार पर पिछले रविवार को एक कमरे की दीवार पर घाटू श्याम की आकृति जैसी तस्वीर दिखाई दी। तब उन्होंने परिवार के और सदस्यों को दिखाया, कहा कि ये तो घाटू श्याम बाबा की आकृति है और धीरे धीरे सोमवार तक पूरी तरह से दिखने लगी। दर्शन करने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। जनपद बरेली के आंवला से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ सैफी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं इलाहाबाद संग्रहालय में चंद्रशेखर आजाद की याद में आजाद गैलरी का किया गया उद्घाटन। आजाद गैलरी का उद्घाटन करने उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति में शिंगोल की प्रकृति का अनावरण किया। मूल शिंगो प्रयागराज से नई संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। इलाहाबाद संग्रहालय 1857 से लेकर 1947 तक आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने वाले योद्धाओं का वर्णन किया है। संग्रहालय में आधुनिक तरीके से डिजिटल व अन्य माध्यमों से सजाया गया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल, जिसे वह बम पुखारा भी कहते थे, उसे राज्यपाल महोदय ने पुनः स्थापित किया है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दया शंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं जनपद लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत दोलिया कला के माजरा रामपुरम में अचानक गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग ने 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें सबको जलकर राख हो गया है। जिसकी सूचना जैसे ही ग्राम प्रधान सैयद मकसूद अली को लगी तो उन्होंने रात से ही डेरा जमाया। वहीं तत्काल उच्च अधिकारियों से वार्तालाप की। अग्निकांड में जो भी नुकसान हुआ है उसको शासन के द्वारा राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें मौके पर एडीएम संजय कुमार सिंह, एसडीएम निगाशन अश्विनी कुमार, एसडीएम पलिया कला
कार्तिकेय सिंह, 148 विधानसभा के विधायक शशांक वर्मा, तहसीलदार भीम सिंह, लेखपाल लवन कुमार गंगवार और से टीम भी मौके पर पहुंची। वीडियो निगासन थाना मच गई। प्रभारी विनोद कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। अग्नि पीड़ितों को राहत सामग्री लेकर पहुंचे, जिसमें तिरपाल से लेकर खाने पीने की पूरी सामग्री उपलब्ध कराई गई। वहीं वीडियो निगासन ने मुख्यमंत्री राहत कोष से सभी को आवास उपलब्ध कराए जाए। राजाराम, मुन्नालाल, सूरज, सिंधता, जगदीश, राजेश कुमार, विजय कुमार, बेस्ट सूरज। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी की तहसील निगाशन में कुकुर मुत्ता की तरह पनप रहे हॉस्पिटल निगाशन सीएससी अधीक्षक के संरक्षण में बमनपुर एएनएम सेंटर पर जो एएनएम है सिर्फ खाना पूर्ति के लिए एएनएम सेंटर का नाम दिया गया है। कमीशन के चक्कर में जो भी पेशेंट पहुंचते हैं उनको देवपोला रोड लखीमपुर खीरी भेज दिया जाता है, जिसको अच्छा मोटा कमीशन मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। निगासन तहसील क्षेत्र में कुकुरमुत्तों की तरह फैल रहे झोला छाप डॉक्टर जान सैलाब अभी हाल ही में जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें जनपद लखीमपुर खीरी के सभी सीएससी अधीक्षकों को आदेश दिया गया था कि कोई भी जिले में भर्ती हॉस्पिटल नहीं चल पाएगा, सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निगासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक पीके रावत को इन आदेशों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही घटना घटी है। आपको बता दें, धोलिया कला का रहने वाला रमजान अपनी पत्नी को लेकर खुशनुमा को एएनएम सेंटर पहुंचा था, जहां से उसकी प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया गया। उससे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पेशेंट एएनएम सेंटर से रेफर होता है तो सरकारी हॉस्पिटल के लिए भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर तैनात एएनएम उसको प्राइवेट हॉस्पिटल भेज देती है, जहाँ पर जच्चा बच्चा की दोनों की मौत हो गई। आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? अभी हाल ही में तिकोनिया में हॉस्पिटल को सीज किया गया था, लेकिन फिर हॉस्पिटल पीछे से चल रहा है। अधीक्षक महोदय सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आखिरकार किसके संरक्षण में यह अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं? हर महीने अधीक्षक महोदय को चढ़ाया जाता है, तभी फर्जी हॉस्पिटल वालों के हौसले बुलंद हैं। अगर फर्जी हॉस्पिटल वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत जल्द अध्यक्ष महोदय की शिकायत शासन से की जाएगी। आखिरकार इन अवैध हॉस्पिटल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, यह एक फिलहाल बड़ा सवाल है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद खुशीनगर में एक नाबालिग के साथ कार में सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। मामला प्रकाश में रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित होने के बाद आया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रविवार को एक वीडियो इंटरनेट में मीडिया पर प्रकाशित हुआ था, जिसमें युवती के गले में दुपट्टा फंसाकर युवक खींचते हुए कार की ओर ले जा रहे थे। तो युवक अगल बगल से आकर गाड़ी में बैठ रहे। एक युवक ड्राइविंग सीट पर बैठा है। बगल में बैठा युवक लड़की का मोबाइल भी उस वीडियो में मांगता हुआ दिख रहा है। हालांकि मामला जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित युवती के पिता ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि बीते 9 सितंबर की दोपहर 1:30 बजे गांव के एक युवक ने नाबालिग बेटी को किसी बहाने घर के पास स्थित यज्ञशाला पर बुलाया। जब मेरी बेटी वहां तक गई तो चाकू दिखाकर उसे झोपड़ी में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। यहां से वह उसे कार में बैठाकर हाटा ले गए। वहां पहले से मौजूद 3 अन्य युवक कार में सवार हुए और तीनों ने चलती कार में बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। देर रात बेटी को गांव के बाहर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। बेटी से मिली जानकारी के बाद उन्होंने 2 बार थाने में शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। रविवार को घटना वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुई और पुलिस ने रविवार देर शाम गाँव के 3 नामजद व एक अज्ञात युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद खुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल अंसारी की देखी खास रिपोर्ट। क्या मुद्दीन फोन केना कहत ना आओ कुछ काम बा, हम गई नहीं जगसाला लगे जबरदस्ती हमारे गर्दन पे चाकू लेके और मड़ई बगल में रहे और में हमके ले चल गए ना। हमारे साथ गलत कार के ना कर बाद हमके हाटा ले गए ना। हमारे साथ गलत कार के हाटा ले गए ना। कर बाद हाटा जहांगीर सिकंदर और 2 जन और रहना उनके नाम नहीं जानते हम। तो जहांगीर जबरदस्ती हमार गटई दुपट्टा पकड़ के गाड़ी में बैठा देना और वो लोगों चाकू ले रहना यहाँ। और बाद राही भर हमारे साथे गलत कार के नया पारा पारी और वाले आग थाना थम के कह देना यहाँ। थाना कप्तानगंज अंतर्गत एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा नामित तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में
अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कप्तानगंज अंतर्गत एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा नामित तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें वहीं जनपद चंदौली से इस वक्त की खबर, जहां सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं को फर्जीवाड़ा करके अपने जाल में फंसाने वाले गिरोह का जनपद चंदौली पुलिस ने किया भांडाफोड़। साइबर सेल टीम व थाना अलीनगर पुलिस को संयुक्त रूप से मिली बड़ी सफलता। फर्जी नियुक्ति पत्र, मल्टीमीडिया मोबाइल बरामद। अभियुक्तों के द्वारा उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड के युवाओं को बड़ी संख्या में अपना शिकार बनाकर लाखों रुपए की गई है ठगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी अनिरुद्ध सिंह के पर्यवेक्षक तथा क्षेत्राधिकारी क्राइम आशुतोष के नेतृत्व में साइबर सेल व थाना अलीनगर की पुलिस टीम द्वारा की गई गिरफ्तारी तथा गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक चंदौली द्वारा 25,000 की इनाम स्वीकृत किया गया है। वहीं बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौली से हमारे संवाददाता अमरीश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आज चंदौली जनपद में डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एसपी के निर्देश पर अलीनगर थाना में के एसएचओ द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैकेट का खुलासा किया गया, जिसमें 7 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जो कि नौकरी दिलाने के नाम पे फर्जी पैसे लेकर के, फर्जी दस्तावेज तैयार करके, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक सामान तैयार करके सबको नौकरी का वो दिलवा करके नियुक्ति पत्र वगैरह दिलवा करके झांसा देते थे, जिसके क्रम में एडिशनल एसपी और क्षेत्राधिकारी सीओ अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बहुत बड़ा रैकेट का खुलासा किया गया है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ संवाददाता अमरीश कुमार सिंह चांदो। गैंग युवाओं को फर्जी सरकारी नौकरी देने के नाम पे उनसे लाखों रुपए की वसूली करता था। इस गैंग के 7 सदस्य अभिषेक, अनिकेत, प्रमोद, सौरभ, ऋषि, अमनदीप और दीपक, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये झारखंड, नोएडा और चंदौली के रहने वाले हैं। ये कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देके, उनके डॉक्यूमेंट्स लेके और उसके बाद उनका फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करते थे और उसके बाद ज़रूरत पड़ती थी तो ट्रेनिंग का स्वांग भी ये लोग रचते थे, ताकि जो पीड़ित हैं वो इनको पैसा दे दें। इस तरह से ये लोग ऑपरेट करते थे। इन्होंने कई स्टेट्स के सरकारी विभाग और एफसीआई, एनटीपीसी, रेलवे, आईआरसीटीसी, इनके फर्जी नियुक्ति पत्र इन्होंने जारी किए थे। आपको बता दें बिहार के बगहा पश्चिमी चंपारण जिले के पिपरासी पर थाना अध्यक्ष प्रभारी संपत कुमार, मोहम्मद जमादार, हुसैन, कपिल देव पासवान शांति समिति की बैठक की संपन्न। बिहार के बगहा से हमारे संवाददाता सोहन निषाद की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें आज सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड की ग्राम परिषदा में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया। ग्रामीण आवास न्याय योजना अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवास विहीन परिवारों को लाभान्वित किया गया। आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से कुल 10,76,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची के विशेष बचे 6,99,439 पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कमल की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छत्तीसगढ़ सरकार की महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना अंतर्गत नारी शक्ति समिति गनियारी की प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के लिए गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ सांसद राहुल गांधी व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। महिलाएं इन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन से समय की बचत और उत्पादन में वृद्धि करके अपनी कमाई में वृद्धि कर सकेंगी। नारी शक्ति समूह की महिलाओं ने सांसद राहुल गांधी को गारमेंट फैक्ट्री में बना कोट और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गारमेंट फैक्ट्री में बना कुर्ता पजामा भी भेंट किया। सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बिलासपुर द्वारा बनाए गए उत्पादों का निरीक्षण किया।
गांधी ने समूह के सदस्यों द्वारा निर्मित गोबर पेंट के डिब्बे को खोलकर देखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बताया कि प्रदेश में महिलाओं और स्वयं सहायता समूह को गोबर पेंट निर्माण के माध्यम से अच्छी कमाई हो रही है। इस गोबर पेंट का उपयोग करके स्कूल और शासकीय भवनों में रंगाई पुताई का कार्य भी कराया जा रहा है। श्री गांधी ने समूह द्वारा अब तक निर्मित गोबर पेंट के अब तक उत्पादन निर्माण और किया जा रहा है कार्यों की जानकारी दी। सदस्यों ने बताया कि रीपा योजना के माध्यम से उन्हें काफी लाभ हो रहा है और रीपा में वाईफाई की सुविधा भी दी जाई गई, बहुत ज्यादा लाभप्रद है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिएगा रिपोर्ट। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आज दिव्यांगजन कलेक्ट्रेट के खिलाफ स्वाभिमान पैदल मार्च निकाला। आपको बता दें, फर्जी दिव्यांग शासकीय कर्मियों को बर्खास्त सहित दिव्यांग पेंशन 3000 से बढ़ाकर 5000 एवं अन्य मांगों को लेकर जल्द से जल्द पूर्ण खंड न्याय दिलाने की बात को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, प्रदेश उपाध्यक्ष राधा कृष्ण गोपाल के नेतृत्व में रैली निकालकर शहर भ्रमण करते हुए करी स्थिति कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने कलेक्ट्रेट में होश में आओ के नारे लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारा संघ छत्तीसगढ़ के वास्तविक दिव्यांगजनों के अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में काम करता है। हमारे संघ के द्वारा फर्जी दिव्यांग शासकीय कर्मियों को बर्खास्त सहित विभिन्न शिकायती मांग पत्रों के माध्यम से कलेक्ट्रेट और विभाग के अधिकारियों को बार बार निवेदन कर चुके हैं, जिसमें कलेक्ट्रेट द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया गया है। कहा कि यदि हमारी मांगे तत्काल पूरी नहीं की गई तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन कलेक्टर कार्यालय के समक्ष दिव्यांगजनों के द्वारा शांतिपूर्ण भूख हड़ताल की जाएगी। छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली से हमारे संवाददाता विनोद राय सागर की देखिए खास रिपोर्ट। 100 से 150 व्यक्ति को हमने चिन्हित करके शासन को कई बार शिकायत दिया है, लेकिन कलेक्टर साहब यहाँ के जिन्होंने आज तक एक भी किसी भी फर्जी विकलांग को राज्य मेडिकल बोर्ड जो हमारा मांग था उसमें जांच के लिए नहीं भेजा है। लेकिन अभी हम लोग जब आवेदन करने के लिए यहाँ पर 7 किलोमीटर से आ रहे हैं तो कलेक्टर साहब के अधीनस्थ कर्मचारी उनका कहना है कि कलेक्टर साहब के पास बहुत काम है, लेकिन हम लोग काम के नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि कलेक्टर साहब के पास इतना काम हो गया है कि अब दिव्यांगों का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। हम चाहते हैं कि अब कलेक्टर साहब यहीं पर हमारे ऊपर कुछ चढ़ा दे गाड़ी, और हम तो बिना काम के है ही हैं, तो हमको जीने का क्या मतलब। जब तक कलेक्टर साहब मिलने नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ बैठेंगे और जब तक नहीं आएंगे तब तक बैठेंगे। हम नहीं कह रहे हैं कि उनको आप अभी बर्खास्त करिए, हम उनसे यहीं पर बात करना चाहते हैं। कलेक्टर साहब यहाँ पर आए और हम उनसे बात करेंगे।